नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन, फायरमैन, एमटीएस ड्राइवर, चार्जमैन, ड्राफ्ट्समैन, इन सभी पोस्ट की एग्ज़ाम डेट जो है इंडियन नेवी की तरफ से जारी कर दी गई है। आप सभी को पता है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों, अब उसके लिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। सिर्फ जो है आपके पास 20-22 दिन ही बचे हुए हैं दोस्तों। और आपकी एग्ज़ाम डेट तो आप सभी को पता है कि जो आपका एग्ज़ाम अब होने वाला है वो 10 से लेकर 14 सितंबर को होने वाला है। सो भाई, अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है या भाई आपका जो सिलेबस है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जो कि आपको इन जो है 20-22 दिनों के अंदर फॉलो करनी है। और मैक्सिमम चांसेस है दोस्तों कि आपका भाई सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप ईमानदारी से इन बातों को जो है फॉलो करते हो। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो आपका इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट है भाई 01/2024 बैच का, इसके अंदर आपका जो एग्ज़ाम है भाई वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, यानी आपका सीबीटी होगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है भाई कि आपको जो है सीबीटी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ज़रूर से परचेज करनी है, ठीक है, क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बहुत सारे कैंडिडेट पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये भी है कि बहुत सारे कैंडिडेट पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, लेकिन भाई जो नए कैंडिडेट हैं वो टेस्ट सीरीज ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, कैसे कैसे ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो एक रियल टाइम एग्ज़ाम एक्सपीरियंस लेने के लिए आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। आपका जो सीबीटी होगा भाई, इसके अंदर आपके 4 सेक्शन रहने वाले हैं, ठीक है। 4 सेक्शन आपके एग्जाम में होंगे भाई। जो पहला सेक्शन है वो आपका रहेगा भाई इंग्लिश का, ठीक है। पहला सेक्शन आपका इंग्लिश का रहेगा। सेकंड जो रहेगा वो रहेगा भाई आपका मैथमेटिक्स का। थर्ड जो रहेगा वो रहेगा आपका इंग्लिश का। और जो लास्ट सेक्शन है वो रहेगा भाई आपका जीके का। सभी सेक्शन से दोस्तों 25-25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, यानी कुल मिला के आपके जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे भाई। और मार्क्स जो रहेंगे वो 100 मार्क्स ही रहेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे भाई 100 मार्क्स के। और ध्यान रखना भाई, अभी तक कोई भी जो है नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। सो भाई आप सभी को पूरा का पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, बहुत ही बेसिक थे और आपको जानने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे दोस्तों। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि भाई कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। देखो दोस्तों, भाई आपको पूरा सिलेबस करने का समय नहीं बचा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे गिने चुने जो है क्वेश्चन या टॉपिक्स कर सकते हैं, जिनसे आपके चांसेस हैं भाई। देखो, उनमें चांसेस ये होते हैं कि आपका एग्ज़ाम वहीं से आ जाए, क्योंकि पिछली बार या फिर और पिछली बार हम देखें तो वहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई आपके इंग्लिश सेक्शन की, ठीक है। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। और इन 25 में से भाई लगभग ये मान के चलो कि 10 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्टली वोकैब से आने वाले हैं, ठीक है। वोकैब से आने वाले हैं। वोकैब के अंदर आपको करने हैं दोस्तों सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ठीक है भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद भाई फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। ये सारे के सारे करने हैं भाई आपको। उसके बाद दोस्तों और भी कुछ टॉपिक होते हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे भाई सिनोनियम एंटोनियम से 2-2 क्वेश्चन मान के चलो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, फ्रेजल वर्ब से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बाकी के जो 15 क्वेश्चन हैं ये आपके पूछे जाएंगे भाई डायरेक्ट ग्रामर से। अब ग्रामर के अंदर देखो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन मैं आपको जो टॉपिक्स बता रहा हूँ उनको आप कर लेना। आप 15 में से 10 क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे। सबसे पहला है भाई पैसेज का, ठीक है। पैसेज से भाई ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, मैक्सिमम चांस है कि पैसेज आपका आए, और आएगा तो 4 क्वेश्चन तो एटलीस्ट होंगे ही होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है भाई, पैसेज की प्रैक्टिस कर जाना दोस्तों कि कैसे कम टाइम में पैसेज सोल्व करें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें भाई, तो नेक्स्ट है भाई आपका नरेशन का टॉपिक है, यानी जिसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, नरेशन का, वॉइस का, ठीक है। इसके अलावा भाई प्रेपोजिशन, ठीक है, आर्टिकल, वर्ब एंड टेंस। और जो आपकी प्रेपोजिशन है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन आप जरूर करके जाना दोस्तों, क्योंकि फिक्स्ड प्रेपोजिशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ और टॉपिक होते हैं दोस्तों, जैसे भाई इन्फिनिटिव एंड जिरंड। इन्फिनिटिव आप कर जाना बस, ठीक है। इन्फिनिटिव के बाद आपको करना है दोस्तों जिरंड आप कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें भाई टू इन्फिनिटिव करना है, जेरेंड आपको करना है। देन उसके बाद आपका जो टॉपिक रहता है दोस्तों वो रहता है भाई नाउन प्रोनाउन का।
मतलब जैसे आपसे कोई भी वर्ड दे दिया जाए, उसकी नाउन फॉर्म पूछ लेंगे, उसकी एडजेक्टिव फॉर्म पूछ लेंगे, उसकी एडवर्ब फॉर्म पूछ लेंगे, ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये टॉपिक आप कर लेना दोस्तों। यहाँ से भाई आपके 10 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर एरर का क्वेश्चन भी पूछेगा तो मैक्सिमम बार जो है वर्ब का या फिर भाई जो है इन्फिनेटिव का, नाउन प्रोनाउन का ही जो है एरर आपसे पूछा है। एक और आप कर लेना भाई स्पेलिंग पिटफॉल्स, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक वाला भी कर लेना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है भाई, पिछली बार तो बना ही बना था, ठीक है। एक और आप कर लेना दोस्तों भाई, आपकी स्पेलिंग हो गई, टू इन्फिनेटिव हो गया। देन एक और क्वेश्चन जो है जो कि बहुत बार पूछा जाता है भाई, वो आपका पूछा जाता है पंचुएशन से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप पंचुएशन को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। आप जो है पंचुएशन को स्किप भी कर सकते हो भाई। जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे उनमें आपके जो है वर्ब, आर्टिकल या फिर भाई फिक्स प्रीपोजिशन या नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ऐसे ही मतलब जो है यहीं से आपके जो है क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपको ग्रामर में क्या करना है, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, आपको जो है जो आपका ये हो गया भाई यहाँ पे वोकैब का सेक्शन, और आपको ग्रामर में करना है भाई नरेशन, वॉइस, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वर्ब एंड टेंस, टू इन्फिनेटिव, जीरंड, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स और स्पेलिंग पिटफॉल्स, ठीक है। ये भी अगर आप कर लोगे, और आपको करना है भाई प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस, ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस, बस इतना भी अगर आप कर लोगे दोस्तों तो आप भाई 20+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 25, ठीक है। देखो 25 में से 25 अगर आपको लेके आना है तो आपको एक अच्छा खासा टाइम चाहिए, अच्छी खासी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के साथ ये टॉपिक्स कर लेते हो तो भाई आप 20+ स्कोर कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल आप कल से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। तो भाई जो कैंडिडेट कल से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई हमारे नेक्स्ट पोर्शन की, जो कि है हमारा मैथमेटिक्स। भाई मैथ में सबसे पहला जो आपका पॉइंट रहेगा वो आपको करनी है भाई प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस। हर एक सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें अभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इन टॉपिक से, परसेंटेज से, ठीक है। इसके अलावा भाई टाइम एंड वर्क, ज़्यादा टॉपिक मैं नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, इतने ही टॉपिक बताऊंगा जिनसे आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने ही बने, ठीक है भाई। परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो आपका टॉपिक रहेगा दोस्तों भाई मेंसुरेशन आपको ज़रूर करके जाना है, मेंसुरेशन 2D एंड 3D बेसिक्स, ठीक है। उसके बाद आपको करके जाना है भाई ज्योमेट्री, आपको करके जाना है दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद आपको करके जाना है भाई ट्रिग्नोमेट्री में ही एक टॉपिक आता है हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है। आपको करके जाना है भाई स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद आपको करके जाना है दोस्तों भाई एपीजीपी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एपी आप करके चले जाना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद अगर हम बात करें भाई प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद आपको करना है दोस्तों टाइम एंड वर्क हो गया भाई, एवरेज आपको करना है, आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना है, आपको करना है दोस्तों भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको करना है। उसके बाद आपको बोट एंड स्ट्रीम्स भी करना है, बोट एंड स्ट्रीम्स कर लेना। साथ ही साथ भाई आपको पाइप एंड सिस्टम भी करना है, ठीक है। बस ये टॉपिक आप कर लेना दोस्तों, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन 2D 3D, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, एपी, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बोट एंड स्ट्रीम्स एंड पाइप एंड सिस्टम्स। ध्यान रखना दोस्तों, ज़्यादा हाई लेवल आपको नहीं करना है, बेसिक लेवल कर लेना भाई, ठीक है। बेसिक लेवल कर लेना दोस्तों, आपके ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने बता ही दिया है कि भाई प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस ज़रूर करनी है भाई, ठीक है। ये आपकी कंपलसरी पॉइंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई नेक्स्ट सब्जेक्ट की। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास आता है दोस्तों भाई रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग में तो दोस्तों भाई आपको वर्बल और नॉन वर्बल सारी ही करनी है, ठीक है। वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही करनी है भाई।
ठीक है। और आपको भाई प्रीवियस ईयर करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट आपको करने हैं, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट आपको करने हैं। और आप जहाँ से भी प्रैक्टिस कर सको भाई रीजनिंग की कर लेना दोस्तों, क्योंकि हर जगह पे सेम आपके जो है यहाँ पे रहते हैं भाई। देखो वर्बल और नॉन वर्बल में अगर मैं टॉपिक्स भी बताऊँ ना कुछ गिने चुने, देखो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, उसके बाद भाई आपका जो पेपर कटिंग फोल्डिंग हो गया दोस्तों, मिरर इमेजेस हो गया, वोटर इमेजेस हो गया, है ना। उसके बाद भाई जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, वेन डायग्राम आपको करना है। तो ये टॉपिक आपको करने ही होंगे भाई, जो कि आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें भाई जीके प्लस करंट अफेयर की, ठीक है। करंट अफेयर दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट 6 मंथ के करने हैं भाई, यानी 2024 के करंट अफेयर आप कर लेना, बस आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इनमें भी आपको कवर करना है भाई, ओलंपिक आपको कवर करना है, जो पिछली बार हमारे एशियन गेम्स हुए हैं, है ना, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, उनको भी आपको कवर करना है। करंट अफेयर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, सो आप मेरी वीडियोस कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं करवा दूंगा, ज़्यादा करंट अफेयर पूछ नहीं जाते हैं भाई। जीके में आपको करना है भाई स्टैटिक, जो आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है ये आपको ज़रूर करना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा भाई जीके में आप करना भाई जितनी ज़्यादा हो उसके प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस, ठीक है। प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस आपको करनी है डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ, ध्यान रखना दोस्तों, डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ करनी है भाई। जो भी ऑप्शन है उनकी भी डिटेल आपको जो है अच्छे से जान लेनी है, ठीक है। जीके के अंदर अगर हम बात करें भाई तो देखो आप सभी को पता है जीके बहुत ही बड़ी है भाई, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, उसके बाद भाई पॉलिटी, ठीक है। इसके अलावा भाई आपको इकोनॉमिक्स का बेसिक करना है, ठीक है। और स्टैटिक पोर्शन तो आप सभी को पता है भाई करना ही करना है, ठीक है। हिस्ट्री में भी आपको ज़्यादा नहीं करना है। और जीके का काम मैंने आप सभी के लिए बहुत ही आसान कर दिया है आप सभी के लिए दोस्तों। जीके का रामबाण अवेलेबल है भाई इंडियन रोजगार ऐप पर, ठीक है। इसके अंदर 149 रुपीज़ में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जीके के, 2500 प्लस MCQs हैं, 1000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसका जो प्राइस है 149 है। लेकिन अगर आप एक कोड मैं आपको बता रहा हूँ भाई, अगर आप सभी नेवी 20 का इस्तेमाल करते हो तो आपको भाई 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो टेस्ट सीरीज़ हैं दोस्तों 15 ऑनलाइन टेस्ट हैं भाई अवेलेबल, जिसके अंदर इंग्लिश, मैथ, जीके और आपकी रीजनिंग कंप्लीट यहाँ पे भाई एक ऑनलाइन एग्जाम की तरह आपका जैसे ऑनलाइन एग्जाम होता है वैसे ही जो है ये रहने वाले हैं। सिलेबस पर बेस्ड है भाई, बिल्कुल लेटेस्ट वाले पूरे के पूरे मॉक टेस्ट हैं, डिटेल सोल्यूशन मिलेगा हर एक क्वेश्चन का, हिंदी इंग्लिश दोनों में भी है। अपनी रैंक को आप दूसरे स्टूडेंट से भी कंपेयर कर सकते हो। तो एक तो जीके का रामबाण और टेस्ट सीरीज और एक PDF टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई है भाई मैंने, जिसके अंदर 4000 प्लस MCQs है, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और आपके और जो है जीके GS के। तो यहाँ पे आपको भाई सिर्फ और सिर्फ 69 रुपीज़ में मिल जाएगी। और यहाँ पर भी अगर आप नेवी 20 का इस्तेमाल करते हो तो आपको जो है 20% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये तीनों आप जरूर परचेज कर लेना भाई, ठीक है। इससे आपके सारे ही सब्जेक्ट हो जाएंगे। देखो कम समय बचा हुआ है, ऐसा तो कोई चीज़ होती नहीं कि आपने कोई एक गोली ली और आपको जो है सारा का सारा जो है कंटेंट या सारा का सारा सिलेबस आ जाए भाई, ऐसा नहीं होता है। मेहनत आपको करनी होगी भाई, ठीक है। इंडियन रोजगार ऐप पर ये अवेलेबल है, इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। कोड मैंने अभी आपको बताया है, नेवी 20 कोड का आपको इस्तेमाल करना है, 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हो भाई इंडियन रोजगार। इंडियन रोजगार जैसे ही आप सर्च करोगे दोस्तों इस प्रकार के लोगों की ऐप जो है आपके सामने आ जाएगी, वो आपको इंस्टॉल करनी है, साइनअप करना है और आप जो है इन बैचेज़ को या इन टेस्ट सीरीज़ को और PDF को जो है डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हो। कम से कम 3-4 बार आपको रिवाइज करना ही होगा। देखो मैं सैंपल आपको दिखा देता हूँ जो जीके का रामबाण है इसका PDF का। देखो इस प्रकार से बहुत ही डिटेल में आपको जो है क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, आप सभी देख सकते हो। इसके अंदर मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है, बस करंट अफेयर को छोड़ के। करंट अफेयर मैं आपकी अलग से आपको करवा दूंगा। हैंड रिटन क्वेश्चन जो कि पिछले बार इनसेट के एग्जाम में आए थे वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। MCQ में भी बिल्कुल हाथ से लिखे हुए हैं भाई। जब आपका एग्ज़ाम हुआ था ना तो उस टाइम पे बच्चों ने जो क्वेश्चन हमें प्रोवाइड कराए थे वो सारे के सारे यहाँ पर हमने जो है इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है। जीके आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी दोस्तों, और बाकी आप टेस्ट सीरीज़ और जो है प्रैक्टिस PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी और डाउट अगर आपका है तो आप मुझे बता सकते हो भाई। एग्ज़ाम आपका 10 से लेकर 14 सितंबर को होने वाला है। सो भाई आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जितना ज़्यादा हो सके समय व्यतीत कीजिए अपनी स्टडी पर, अपनी पढ़ाई पर, प्रैक्टिस करने पर जितना ज़्यादा समय हो सके भाई आप निकालिए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपकी जो है एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो मिलते हैं भाई आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहिएगा। जय हिंद।